हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईएसआईसी और ईपीएफओ जेटीओ यानी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो परीक्षा होने वाली है 20 अगस्त को, उसके सिलेबस के अनुसार हिंदी से संबंधित आईटी टूल्स जो होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम इन टूल्स के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अब यहाँ पर देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ देख सकते हैं 11वें नंबर में हिंदी से संबंधित आईटी टूल्स दिया गया है और इससे कुछ प्रश्न बनते हैं जो आईटी टूल्स होते हैं। अगर हम हिंदी के ई टूल्स या आईटी टूल्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट तरीके के टूल्स होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो हिंदी टाइपिंग के भी विकल्प रखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग का भी ऑप्शन होता है जिसमें बोलकर टाइपिंग कर सकते हैं। मशीन अनुवाद भी होते हैं जहां पर मशीन के द्वारा उसका ट्रांसलेशन हो जाता है, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी, विभिन्न भाषाओं में किया जा सकता है। कंठस्थ जो कि ट्रांसलेशन मेमोरी सिस्टम है। हिंदी ई लर्निंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अनुवाद ई लर्निंग सॉफ्टवेयर होते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन शब्दकोश भी होते हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसलेशन का काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम इनमें से कुछ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे जिन्हें हम हिंदी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक मंत्र जो कि एक मशीन टूल्स के अंतर्गत आता है। कंठस्थ जो है वो एक मेमोरी बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। लीला हो गया, श्रुतलेखन हो गया, वाचांतर हो गया और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ई टूल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम कंठस्थ की बात करें तो कंठस्थ राजभाषा एक अनुवाद मेमोरी सिस्टम है, यानी ये एक मशीन टूल नहीं है, ये मेमोरी सिस्टम है। यानी आप अगर कोई अनुवाद करते हैं तो ये अपने आप में उस चीज को सेव कर लेता है और नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करते हैं तो ये आपको वो चीजें दोबारा से बता देता है। कंठस्थ राजभाषा में किए गए अनुवाद को मेमोरी में स्टोर करता जाता है जिससे भविष्य में सिमिलर टेक्स्ट सेंटेंस आने पर आपके द्वारा ही पूर्व में किए गए अनुवाद को निशुल्क प्रस्तुत करता है। ये यहाँ तक कि जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा ट्रांसलेशन किया है जो आप करने वाले हैं, उससे मिलता जुलता टेक्स्ट है, तो वो उसको भी आपको दिखाता है जिसमें आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कंठस्थ के बारे में तो राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिक सहज बनाने एवं कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के राजभाषा सॉफ्टवेयर संबंधी ज्ञान कौशल में कर्मचारियों को दक्ष बनाने हेतु ई शब्दावली, ई व्याकरण, ई वर्तनी शोधक, ई फॉन्ट कन्वर्टर एवं अनुवाद कार्य की सहजता हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी जो कंठस्थ स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर है वो विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है ये जानना जरूरी है। और ये जो जितने भी टूल्स हैं वो ज्यादातर आपके राजभाषा विभाग के द्वारा है, क्योंकि राजभाषा विभाग में जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन होने का काम किया जाता है। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंग्लिश जो दस्तावेज होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेशन करने का कार्य होता है। तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। इससे अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में सभी प्रकार की आधिकारिक फाइलों को अनुवादित किया जा सकेगी। ध्यान रखना है कि कंठस्थ जो है वो अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी दोनों तरीके के ट्रांसलेशन करने में सक्षम है और अनुवाद कार्य को सरल बनाया जा सकता है जिसके द्वारा आपका अनुवाद कार्य सरल हो जाएगा। दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें या टूल्स की बात करें तो ये है मंत्र, जो कि मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल है। अब मंत्र के बारे में बात करें तो मंत्र टेक्नोलॉजी आधारित एक सिस्टम है जो कि सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीडैक पुणे के द्वारा। मंत्र राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कराया गया एक सॉफ्टवेयर है। यह एक मशीन साधित सिस्टम है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कंठस्थ जो है
वो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में सक्षम है, तो मंत्र जो है वो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजभाषा विभाग के द्वारा बताया गया है लीला के बारे में। कई बार लीला के फुल फॉर्म के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कई सारी परीक्षाओं में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लीला के बारे में अगर हम देखें तो राजभाषा हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित बुद्धिमत्ता युक्त एक स्व शिक्षण अनुप्रयोग है। लीला का संस्कृत में अर्थ होता है खेल। इसका अनावरण जो है वो 14 सितंबर 2017 में किया गया था हिंदी दिवस के अवसर पर। अपने कंप्यूटर पर लीला के प्रयोग द्वारा भाषा प्रयोग सीखना वास्तव में खेल जैसा ही मजेदार हो जाता है। लीला के अंतर्गत कई सारे पैकेज आते हैं, जैसे कि हिंदी प्रबोध का, प्रवीण और प्राज्ञिका। और वर्ल्ड वाइड पेज पर अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए उपयोगकर्ता को एक अनुकूल और प्रभावी उपकरण प्रदान करता है। तो ये कई भाषाओं के द्वारा आपको हिंदी सीखने में मदद करता है लीला। अब अगर हम लीला की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह मोबाइल पर हिंदी सीखने के लिए निशुल्क उपलब्ध है। यह अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। और ये भारतीय भाषाएं किसमें उपलब्ध है ये हमने ऊपर देख लिया है। ये गूगल तथा एप्पल ऐप स्टोर में उपलब्ध है। स्टोर में लीला राजभाषा डाउनलोड किया जा सकता है। लीला मोबाइल ऐप पूर्णतः यूजर फ्रेंडली है और स्वयं शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज है, यानी इससे आप स्वयं भी 15 भाषाओं के द्वारा आप हिंदी को आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह श्रुतलेखन भी एक सॉफ्टवेयर है। श्रुतलेखन राजभाषा सीडेक द्वारा IBM के सहयोग से विकसित एक हिंदी सॉफ्टवेयर है, जो कि हिंदी में बोली गई ध्वनि को टेक्स्ट के रूप में बदलता है और इस तरीके से हमें अनुवाद में मदद मिलती है। और वाचांतर राजभाषा सीडेक द्वारा विकसित एक वाक से पाठ अनुवादक तंत्र है। ये मशीन टूल्स है एक तरीके का। यह अंग्रेजी ध्वनि को इनपुट के तौर पर लेता है तथा हिंदी पाठ के रूप में आउटपुट देता है, यानी आप अंग्रेजी ध्वनि के द्वारा वो इनपुट लेगा और उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी रूप में दिखा देता है। यह कार्य आंतरिक रूप में 2 चरणों में होता है। पहले वाक से पाठ इंजन में अंग्रेजी पाठ में बदलता है और फिर मशीनी अनुवाद तंत्र मंत्र राजभाषा उसका हिंदी में अनुवाद करता है। तो इस प्रकार से अनुवाद में इसके द्वारा भी हमें हेल्प मिलती है। और भी इसके अलावा ई टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अनुवाद में बहुत सहजता से किसी भी चीज का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ट्रांसलेट होता है, एक भाषा का दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन के द्वारा आप आसानी से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर भी होता है इसी तरीके से, जिसकी मदद से भी आप ट्रांसलेशन का कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद गूगल वॉइस टाइपिंग भी होता है, जिसमें आप बोलकर किसी भी चीज को आसानी से उसको टाइप कर सकते हैं। गूगल डॉक्स भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप इसमें अनुवाद का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के ई टूल्स हमने देखे जिसकी मदद से आपका जो अनुवाद का कार्य होता है वो काफी सरल और सहज हो जाता है। और ये राजभाषा विभाग के द्वारा बताए हुए टूल्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से किसी भी चीज का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके EPFO ESIC जो UPSC के द्वारा एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे गए हैं। और IExamB के द्वारा IBPS SO लॉ और राजभाषा के लिए एक प्रीलिम्स टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आपको GA के 25 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 15 प्रश्न दिए जाएंगे और उसके लिए 60 मिनट का टाइम होगा। टेस्ट की जो डेट है वो 30 जुलाई है, यानी 30 जुलाई को है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 जुलाई तक होंगे। तो आज इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसको आज ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा लें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद बात करें कि जो ये परीक्षा होने वाली है EPFO ESIC, उसके लिए 5 मॉक टेस्ट बनाए गए हैं IExamB के द्वारा। और ये IExamB के द्वारा उन यूजर्स को जो RBI राजभाषा, नाबार्ड राजभाषा या IBPS SO राजभाषा के यूजर्स हैं
उनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा अगर वो इनमें एनरोल होते हैं या उन्होंने पहले एनरोल कराया है और उनके कोर्स की वैलिडिटी जो है वो अगस्त तक है, तो उनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री यूपीएससी जेटीओ मॉक टेस्ट होंगे उनके लिए। और यदि आप इस टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप में रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर इस कोर्स से संबंधित या फिर ये टेस्ट से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें मेल भी लिख सकते हैं।